ये माँ जो रो रही है। बेटा। अच्छा चुप रहिए, थोड़ा चुप रहिए थोड़ा। आयो बेटा। आंटी, आंटी थोड़ा चुप रहिए। आयो बेटा। आयो बेटा। अच्छा थोड़ा। आयो बेटा। श्रेया के साथ बहुत अनहोनी हुआ है। उसको शरीर पर तेजाब डाला गया है और तेजाब डाल करके जलाया गया है। मेरी बेटी को एकदम तड़पा तड़पा कर मारा है। जितने लड़कियां जाती थी सब डर के मारे सब घर में है। अभी कोई नहीं, बेटियां डर गई। कोई कोचिंग नहीं जा रही है, डर से आया था। अच्छा। फोन आया अनजान नंबर से तो हम सोचे कि शायद कोई किडनैपर फोन किया होगा हाँ। कुछ फिरौती के लिए। मेरी बेटी को जिस तरह से तड़पा करके मारा गया है, उन दरिंदों को उसी तरह से फांसी पर लटकाया जाए। मैं बता दूं कि श्रेया के मम्मी के पास में हम आए हुए हैं, जो बिटिया के साथ में अन्याय हुआ है, जो उसके साथ में दुष्कर्म किया गया, उनके साथ में तेजाब डाल करके जो उनको आत्महत्या किया गया, उनकी माता जी से हम बातचीत करना चाहेंगे कि बच्चिया के साथ में किस तरीका से ये घटना का अंजाम दिया गया। सबसे पहले नाम बता दीजिए। उर्मिला देवी। आपकी बिटिया श्रेया के साथ में कैसी घटना घटी? मेरे श्रेया के साथ बहुत अनहोनी हुआ है। उसको शरीर पर तेजाब डाला गया है और तेजाब डाल करके जलाया गया है। मेरी बेटी को एकदम तड़पा तड़पा कर मारा है। बिटिया कहाँ गई थी? कोचिंग गई थी। अच्छा, कितना बजे कोचिंग गई थी? 6:30 बजे निकली थी। अच्छा, कोचिंग से घर वापस नहीं आई? नहीं गए। कैसे पता चला कि बिटिया कोचिंग से नहीं वापस आई? तो क्या उसका आने का टाइम था 11 बजे। 11 बजे तक मतलब आ जाते, 11:05 या 10 मिनट तक घर वापस आ जाती थी। अच्छा। 11 बजे तक नहीं आई वापस तो हम उसके पापा को बताएं कि अभी तक श्रेया घर पर नहीं आई है। अच्छा, तो उसके बाद फिर कैसे पता चला कि श्रेया यहाँ गई है? हमको फोन आया था। अच्छा। फोन आया अनजान नंबर से तो हम सोचे कि शायद कोई किडनैपर फोन किया होगा हाँ। कुछ फिरौती के लिए। हाँ। फिर हम फोन उठाए। हाँ। बोले कि कौन? तो वो बोले कि आप कौन बोल रहे हैं इसे बताइए। हम बोले कि आप फोन किए हैं तो आपने बताइए। तो बोले कि हम बोल रहे हैं इंद्रपुरी डैम से, हम बोल रहे हैं थाना प्रभारी शायद बोले। थाना प्रभारी बोल रहे हैं से आप मतलब अपने बच्चे के प्रति कोई कंप्लेन लिखवाए हैं क्या? तो हम बोले कि हाँ मेरी बच्चे हम अपना बच्ची के तरफ कंप्लेन करवाए हैं, मेरी बच्ची लापता है। तो बोले कि आपकी बेटी का लाश मिला है, आप अपने फैमिली को यहाँ भेज दीजिए। बिटिया कौन क्लास में पढ़ती थी? 11th में। अच्छा, प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? हम प्रशासन से ही मांगना चाहते हैं कि हम मेरी बेटी को जिस तरह से तड़पा करके मारा गया है, उन दरिंदों को उसी तरह से फांसी पर लटकाया जाए। अच्छा, प्रशासन का कहना है कि बेटी आत्महत्या किया है। नहीं सर, मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है। बच्चिया के किसी तरह से आप लोग की तरफ से कोई दबाव नहीं, हम लोग तो किसी तरह से कोई दबाव नहीं करते हैं। बाल बच्चा पर मेरा कोई दबाव नहीं रहता है। अच्छा। कभी मेरे बच्चों पर ऐसा आत्महत्या नहीं कर सकती ऐसे? मेरी बेटी कभी नहीं, 100% गारंटी है मेरी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती है। बच्ची के साथ में और किसी तरह से कुछ मामला पहले से? कुछ भी मामला नहीं हम देखे हैं। ऐसा कुछ मामला नहीं? कभी कुछ मामला नहीं है। आप लोग को किसी तरह से किसी के साथ में दुश्मनी या कोई विवादित मेरा मामला? किसी तरह से हम तो नहीं जानते किसी के, हम नहीं तो दुश्मनी मेरे साथ किसी को नहीं हो सकता है। चलिए, मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा इनसे, क्योंकि इनका हाल रो रो करके बुरा हाल है। आदम एक बिटिया के साथ में किस तरीका से अन्याय हुआ है आप समझ सकते। बिटिया का हाथ पैर भी काटा गया था क्या? हमको देखने से लग रहा है उसका चेहरा पूरा खत्म है, मतलब सब खराब हुआ है। उसको तेजाब से जला करके सब मार दिया है और लग रहा है हाथ भी कटा हुआ है। बिटिया के साथ में दुष्कर्म भी किया गया? अब तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया है। हाँ, श्रेया के मम्मी से हमने बात कर रहे थे। बहुत बड़ी ये शर्मसार कर देने वाली घटना का अंजाम दिया गया है श्रेया के साथ में, और आज पूरे भारत हिल चुका है इस घटना का अंजाम को देख करके। बहुत बड़ी घटना है, और बिटिया के साथ में एक ऐसी बेटी, इनकी बिटिया नहीं बल्कि और भी इस तरीका का घटना का अंजाम दिया गया। लेकिन यहाँ का प्रशासन जो है से किसी तरह से कोई संज्ञान में नहीं ले रहा, नहीं तो किसी तरह से अपराधी को पकड़ने में प्रयास किया जा रहा है। कितने अपराधी अभी तक पकड़ाए हैं? अभी तक 3 को गिरफ्तार हो चुका है। आप लोग पकड़वाए या फिर प्रशासन? नहीं, वो लोग तो अभी मतलब हम कंफर्म नहीं, संदिग्ध में लाए हैं उन लोग को। अच्छा, चलिए, क्या मांग करना चाहें? उन लोग को फांसी हो और जल्द से जल्द उन लोग को पकड़ा जाए। और इस समझ सहयोग आप लोग कर सकते हैं भैया। बिल्कुल, मीडिया वाला सहयोग करेंगे। अपना बेटी बहन समझ करके। मेरी भी बहन है। हाँ, आप लोग अपना बेटी बहन समझ करके मुझे इंसाफ दिलवाइए। बिल्कुल मिलेगा। आप लोग तैयार हैं? हम लोग मीडिया जहाँ तक हम लोग को पहुँचाना होगा आप लोग कर सकते हैं। अभी तक पुलिस 1 सप्ताह होने जा रहा है, अभी तक हम मुझे उम्मीद कुछ भी नहीं, मतलब
नया कुछ भी नहीं मिला। प्रशासन इसमें कोई अति नहीं ले रहा है। प्रशासन अभी तक आगे तो मतलब नहीं, 1 सप्ताह होने जा रहा है। अपराधी को पकड़ने के बाद क्या होना चाहिए अपराधी के साथ? अपराधी के साथ कड़ी से कड़ी मतलब पूछताछ की जाए, अच्छी तरह से पूछताछ की जाए। और हम ये नहीं मतलब चाहते हैं कि कोई निर्दोष इसमें फंसे। हाँ, मतलब एकदम अच्छी तरह से जो मतलब रियल जांच हो। पड़ताल कर करके जो निर्दोष हो, मतलब जो निर्दोष हो उसे सजा नहीं मिले, और जो दोषी हो उसे सजा मिले। सजा मिलना चाहिए। कैसा सजा मिलना चाहिए? उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए। जी। मम्मी का कहना है कि फांसी का सजा मिलना चाहिए। जो निर्दोष है उसे नहीं, बल्कि जो दोष है उसे फांसी का सजा मिलना ही चाहिए। आज मेरी बेटी के साथ ही इस तरह की घटना घटी है, कल किसी और के साथ होगी। बिल्कुल। मेरे अगल-बगल जितने लड़कियां जाती थी सब डर के मारे सब घर में है, अभी कोई सारी नहीं, बेटियां डर गई। कोई कोचिंग नहीं जा रही है डर से। यहाँ तो मोदी सरकार बोल रहे हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। लेकिन ये सब झूठा लग रहा है, इसमें कोई नहीं है। हम मेरे शहर में कभी ऐसा घटना कभी नहीं हुई थी, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ था। नहीं, कभी नहीं हुआ था इस तरह क्या का। आज आपकी बेटी के साथ में और कल के डेट में किसी और बच्चे किसी और के साथ हो सकता है। मुझे बहुत डर लग रहा है इस सब से। अगर अपराधी पकड़ाता है तो बहुत बड़ा डर बना हुआ है। बहुत डर बना हुआ है, कोई भी लड़कियां नहीं पढ़ पाएगी फिर। हाँ, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं भैया प्लीज। चलिए।